अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चश्मा लगा ली वैसे आपके भाई ने, सही लग रहा है या उधार हो? चलो खैर, आज चश्मे के साथ ही वीडियो बना लेते हैं। आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है गूगल पिक्सल 6a। तो जहाँ तक लोग आईफोन लेने का सोचते हैं तो एकदम से दिमाग में आता है गूगल पिक्सल की कोई डिवाइस ले लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक सिमिलर डिवाइसेज होती हैं कंपेयर टू आईफोन्स। एप्पल के जो आईफोन्स होते हैं वो कंपेयर टू गूगल पिक्सल के फ़ोन काफ़ी हद तक सिमिलर ही होते हैं कैमरा से रिलेटेड, बाकी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। आज गूगल पिक्सल 6a का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। क्या ये फ़ोन वर्थ इट है 2023 में बाय करना, एक अच्छे कैमरास के लिए, अच्छी गेमिंग के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइजिंग चीज़ें रखी हैं गूगल ने इस स्मार्टफोन के अंदर, जिसको अगर देखा जाए तो इस स्मार्टफोन कंसिडर किया जा सकता है एक ऑलराउंडर डिवाइस के लिए और वैल्यू फॉर मनी के लिए। और रिसेंटली अभी अभी कुछ घंटों पहले, आई थिंक कुछ देर पहले डॉलर डाउन हुआ तो प्राइसेस भी जैसी बात है डाउन हुई होगी। अब मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे इसकी प्राइस 90,000 के आसपास है। ऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड, ये पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर सिंगल सिम अप्रूव्ड ऑफिशियल वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। पैच भी आए हैं बट आई डोंट रिकमेंड कि आप पैच की तरफ जाओ, इलीगल चीज़ की तरफ जाओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हम बढ़ते हैं स्मार्टफोन के रिव्यू की तरफ। बाकी मैं माइक लगाना भूल गया था तो मैंने लगा लिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई जहाँ तक है इस स्मार्टफोन के इन हैंड फील्ड बिल्ड क्वालिटी को लेकर अगर बात करूँ तो भाई ये फ्लैगशिप डिवाइस एक लगती है, काफ़ी बेहतरीन डिवाइस है। अंदरूनी तौर पर भी बेहतरीन है, जानदार है और बज़ाहिरी तौर पर भी बेहतरीन डिवाइस है ये। मतलब कि एक ऑलराउंड डिवाइस आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बैक डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी बेहतरीन देखने में लगता है। पिक्सल की जो 5 सीरीज थी ना, उस तक स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है गूगल पिक्सल ने सिमिलर ही रखा। गूगल पिक्सल 4 सीरीज़ का 5 सीरीज़ का अगर आप डिज़ाइन देख लो तो तकरीबन सेम ही है। तो ये 6 सीरीज़ है, पहला ऐसा स्मार्टफोन था, पहली ऐसी सीरीज़ है जिसमें गूगल ने लंबी सी पट्टी के अंदर डिज़ाइन देना स्टार्ट किए थे। उस पर 7 पर भी यही तरीका अप्लाई करा। तो लाइक डिज़ाइन बेहतरीन देखने में लगता है कि लंबी सी पट्टी के अंदर 2 आँखें हैं कैमराज की, 2 कैमराज हैं, डुअल कैमराज। कैमरास को रिजल्ट भी मैं आपको आगे चल के शो कराता हूँ। सबसे पहले अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन बैक प्लास्टिक की है, लेकिन कहीं ना कहीं फील आती है कि हाँ यार बैक गिलास की लगती है, लेकिन है प्लास्टिक की। साइड फ्रेम एल्यूमिनियम का है, एक कॉम्पैक्ट साइज़ का हैंडी फ़ोन है, 6.1 इंच का डिस्प्ले है। और ये वो साइज़ है जो कि आजकल जो लोग डिमांड करते हैं भाई, इतना कॉम्पैक्ट साइज़ हो, लाइक इतना बड़ा बड़ा ना हो। तो अगर आप गेमिंग के लिए एक डिवाइस कॉम्पैक्ट साइज़ की लेनी चाह रहे हो तो ये डिवाइस बेहतरीन है मेरे लिहाज से। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो भाई इस स्क्रीन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया। गूगल ने पहली सीरीज थी जिसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया था। 6.1 इंच का डिस्प्ले है और एक ये OLED पैनल है। HDR10+ का सपोर्ट भी है। फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी है और ये एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बात करूँ, अगर आप इस स्मार्टफोन को आज के टाइम पर परचेस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि एंड्रॉयड 13 पर, लेटेस्ट एंड्रॉयड पर रन होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। बाकी अगर एंड्रॉयड 12 पर अपडेट हुआ हो तो आप एंड्रॉयड 13 पर आराम से अपडेट कर सकते हो अगर आप ऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड वाला लो। अगर आप पैच की तरफ जाओगे तो थोड़ा बहुत मसला आपको आ सकता है स्मार्टफोन परचेज करने के बाद, क्योंकि अपडेट नहीं होता, उसमें VPN कनेक्ट करने पड़ते हैं। VPN अगर उड़ जाए, सॉरी पैच अगर उड़ जाए तो उसमें बहुत मसले होते हैं, सिग्नल्स भी सही नहीं आते दो। तो मैं आपको इसी वजह से ये स्मार्टफोन आपको ऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड में रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी एक ही वेरिएंट इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा 6 GB रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, UFS 3.1 है जो कि बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है। ऐप मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी कर लेती है, अगर आप बंद खोल करो फ़ौरन ऐप खुल जाती है और मतलब काफ़ी बेहतरीन मैनेज कर लेती है UFS 3.1। देखो इस स्मार्टफोन के अंदर मुझे सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ लगा, वो लगा इस स्मार्टफोन की बैटरी का, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है और 4400 लाइक आप 4410 mAh की समझ लो, लाइक 4500 तकरीबन समझ लो, 4500 mAh की बैटरी है। देखो बैटरी में कोई मसला नहीं, चार्जिंग में मसला असल में सारा है। इसकी जो प्राइस है 90,000 रुपये, उस प्राइस में जस्टिफाई कहीं से भी नहीं करती इसकी चार्जिंग, बिकॉज 18 वाट यार बहुत कम है। 20-25 हज़ार वाले स्मार्टफोन आजकल भाई 33 वाट फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लगा। चार्ज होने में टाइम लगेगा बट परफॉर्मेंस ऐसी देगा कि आप चार्जिंग को भूल जाओगे। चार्ज कितनी देर में होगा भाई मुझे क्या पता है यार, परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन दे रहा है यार, चार्जिंग को तो मैं भूल गया। साइड पर होगा चार्जिंग को, तो ये परफॉर्मेंस में बेहतरीन है क्योंकि गूगल ने
अपना यूआई डाला है, अपना प्रोसेसर लगाया है, अपनी बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन की है, गूगल टेंसर 5 लगा हुआ है इस स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर है, और ये 60 FPS में पबजी तक चला जाता है। जायरो की जो मूवमेंट है, जायरो कनेक्टिविटी नो डाउट यार बेझिझक बेहतरीन। कोई मसला अगर आपको आ रहा है, परेशान हो इस स्मार्टफोन को, भाई कोई परेशानी नहीं होगी आपको इस स्मार्टफोन को लेने के बाद, ले लो जाकर। बेहतरीन फ़ोन है, पबजी के लिए तो मैं 110% रिकमेंड करूँगा। खैर जहाँ तक इस स्मार्टफोन के कैमरास की बात है, इसकी आंखों की बात है, तो बैक पर 3 आँखें हैं। ये स्मार्टफोन ये वो चीज़ है, कैमराज। लोग इस स्मार्टफोन के कैमराज को आईफोन 11 से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, आईफोन 11, 12, 13। तो भाई बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है, कोई शशके नहीं है 3-3, 4-4 कैमरा वाले। बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है और दोनों ही काम के हैं। फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 12+12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, OIS का सपोर्ट भी है, AIS का सपोर्ट भी है, 4K मैक्सिमम 60 FPS तक ये चला जाता है, और फ्रंट से 1080p को मैक्सिमम भी शूट कर लेता है। और अगर फोटो क्वालिटी की बात करूँ ना, आप लोग देख के दंग रह जाओगे, अपने स्मार्टफोन को आप तोड़ के फेंक दोगे, बोलोगे भाई मुझे यही स्मार्टफोन लेना है। लाइक यार बेहतरीन फोटो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, OIS स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है, व्लॉगिंग के लिए लेना है, स्टेबलाइज वीडियो बनानी है, अच्छी फोटोग्राफी करनी है, मरी जा रहे हो, नारायण कहान कहीं भी जा रहे हो आप, तो भाई बेहतरीन फोटोग्राफी ये स्मार्टफोन कर लेता है, चाहे इंडोर की बात हो, आउटडोर की बात हो। और पोर्ट्रेट के नाम से ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और इसका अपना एडिटर भी है। पोर्ट्रेट मोड लेने के बाद, सिंपल फोटो लेने के बाद आप एडिट भी कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हो, जैसे कि आईफोन में होता है। लाइक फोटोज शार्प भी कर सकते हो, कलर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो वो भी कर सकते हो आप लोग। तो मेरी तरफ से तो भाई ये कैमरास के लिए, हैवी यूज़ के लिए, गेमिंग के लिए, तीनों चीज़ों के लिए बेहतरीन डिवाइस है। सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लगा, वो इसकी चार्जिंग 18 वाट कम है। तो ये सिंगल सिम PTO ऑफिशियल अप्रूव्ड पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लाहौर की मार्केट विजिट कर सकते हो, कराची मार्केट, सदर मार्केट विजिट कर सकते हो। ऐसी जगहों से आपको बेहतरीन भरपूर स्टॉक देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन का। बाकी आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और स्मार्टफोन के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।